नमस्कार। देखिए, आज मैं इस वीडियो में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ कि जब आपका रिज़ल्ट आएगा, तो आपको का जो डाउट्स है, वो कोई डाउट बचने वाला नहीं है, अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देख लेते हैं, ठीक है? तो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, एक सेपरेट वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, क्योंकि आप लोग का जब रिज़ल्ट आता है, तो आप लोग कमेंट करते हैं, ठीक है? तो मुझे लगता है इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी जो है डाउट्स है, वो बचेगा नहीं, ठीक है? तो ये जो मैं वीडियो बनाऊँगा ये आपका जैसे मान के चलिए किसी बच्चे को सीट जो है फ्रेश अलॉट होता है, तब उसको क्या करना है? अगर आपको सीट अपग्रेड होता है तब आपको क्या करना है? या सीट रिटेन होता है तो आपको क्या करना है? जिसको अभी तक कोई भी कॉलेज जो है अलॉट नहीं होता है सेकंड राउंड तक, तब उसको क्या करना है? या अभी तक जिसने बिहार काउंसिलिंग में फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड में कहीं भी पार्टिसिपेट ही नहीं किया है, तो थर्ड राउंड में उसको क्या करना है? इसके अलावा भी और भी जो डाउट्स हैं वो मैं इस वीडियो में आपके क्लियर करने वाला हूँ, चाहे वो सिक्योरिटी मनी के लिए हो, ठीक है? चाहे आपका सिक्योरिटी फॉरफिट के कंडीशन में होगा, इस तरीके से जो भी डाउट्स हैं मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है? वीडियो को लास्ट तक आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट देखिए यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है, पहले से आप समझ लीजिएगा। तो सबसे पहले मान के चलिए आप सीट अलॉटमेंट अपना लेटर डाउनलोड करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है, एक चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है, बच्चे गलती अब भी करते हैं, इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। फर्स्ट में आपको ध्यान रखिएगा, जब आपको सीट अलॉट होगा, तो सीट अलॉट में क्या होता है कि आपको या तो अपग्रेड करने का ऑप्शन आता है, ठीक है? अपग्रेड में आपको येस या नो देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? अपग्रेड में आपको येस या नो देना पड़ता है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो अपग्रेड करते हैं कि अपग्रेड गलती से अपग्रेड कर देते हैं, उसके बाद एडमिशन के लिए जाते हैं, ठीक है? जब उनका एडमिशन नहीं हो पाता है, तो आपको ध्यान रखना, जिन बच्चों को जो कॉलेज अलॉट हुआ हो, चाहे फ्रेश हो, चाहे अपग्रेडेड हो या रिटेन हो, अगर आपको उस कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो आपको अपग्रेड नहीं करना है, तब आपको फ्रीज करना है। ध्यान रखिएगा, ठीक है? तब आपको फ्रीज करना है कि कई बच्चों मैंने देखा, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि कई बच्चों को ये पता होगा, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। जिनको एडमिशन लेना है, उनको फ्रीज करना है, अपग्रेड नहीं करना है, ठीक है? ठीक है, और जिसको अपग्रेड करना है, ठीक है? जिसको अपग्रेड करना है, जो बच्चा अपग्रेड करता है, ठीक है, आप अपग्रेड कीजिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन अब आपका एक डाउट रहता है, आप लोग कमेंट करते हैं, क्या सर अपग्रेड करने के बाद मुझे फी सबमिट करना है, फी जमा करना है कॉलेज जाके? नहीं। तो आपको मेरा सवाल ये देखिए यही है कि आपको फीस नहीं देना है। जो बच्चे अपग्रेड करेंगे, उनको कहीं भी कॉलेज में फीस पे नहीं करना होता है। आप लोग बहुत कमेंट करते हैं, जबकि ऑलरेडी मैं 1-2 वीडियो में बता चुका हूँ। तो आपको फी पे नहीं करना है, अगर आप अपग्रेड कराते हैं, ओनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको कराना है। क्या कराना है? ओनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही कराना है अपग्रेड वाले बच्चों को, ठीक है? और जो एडमिशन लेंगे उनको तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ पूरा एडमिशन प्रोसेस उनका होगा। क्लियर हुआ होगा? अब यहाँ पे ध्यान देते हैं। देखिए, अगर राउंड यहाँ पे आप देखेंगे, पॉइंट नंबर 5 मैं एक बार बता देता हूँ। देखिए, किसी भी बच्चे को अगर मान के चलिए सीट रिटेन हो जाता है, अपग्रेड हो जाता है या नया मिलता है, ठीक है? उसके बाद आप अगर आपको जो अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करेंगे, तो आपको उसमें येस या नो देना पड़ेगा, ठीक है? येस का मतलब है कि आप राउंड 3 में जा रहे हैं, ठीक है? यानी कि आप अपग्रेड कर रहे हैं राउंड 3 के लिए। येस का मतलब ये हुआ, और नो का मतलब आप अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, आप सेकंड राउंड में ही एडमिशन ले रहे हैं। क्लियर हुआ होगा? ठीक है? अब यहाँ पे इस कंडीशन में क्या होता है, चाहे आपने येस कर रखा हो, चाहे आपने नो कर रखा है, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। चाहे आपने अपग्रेड में राउंड 3 के लिए अपग्रेड किया, चाहे आपका सीट रिटेन हो, आप अपग्रेड कीजिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है? आप सीट अपग्रेडेड हो गया हो, फिर भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए। आपने अगर अपग्रेडेशन यस दिया है, ठीक है? अगर फ्रेश अलॉट हुआ, अपग्रेडेशन में यस दिया है, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना इस बार मस्ट है। अगर आप नहीं कराते तो लॉस आपको क्या होगा? लॉस सिर्फ यही होगा कि आपका जो ये सिक्योरिटी डिपॉजिट है, ये फॉरफिट होगा, और कोई लॉस नहीं होने वाला है। बाकी लॉस फर्स्ट वाला जैसा ही है, ठीक है? ये आपका सिक्योरिटी जो है फॉरफिट हो जाएगा। सीट तो चला ही जाता है। आप मान के चलिए कोई भी कॉलेज आपको अलॉट होता है, ये तो पहले वाला रूल है कि अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाइएगा, ठीक है, तो आपका जो फ्री एग्जिट मान लिया जाता है। तो इसमें फ्री एग्जिट तो हो ही जाएगी, मतलब हो ही जाना है आपको, फ्री एग्जिट हो जाएगा, साथ में सिक्योरिटी यहाँ पे डिपॉजिट जो है आपका वो फॉरफिट हो जाएगा। बस ये इसमें चेंजेस है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपको फ्री एग्जिट लेना है, जो भी करना है, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस बार जरूर कराना, ये आपको गलती नहीं करनी है। बस ये मुझे ये बताना था वीडियो में कि आपको ये गलती नहीं करनी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना, तब आपका 2 लाख रुपए जो है बच जाएगा, अदरवाइज जो है आपका फोरफिट हो जाएगा। पहले क्या था कि अगर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराने गए, तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट जो है बचा रहता था। इस बार ऐसा नहीं होगा, ठीक है? क्लियर हुआ होगा?
अब दूसरी बात यहाँ पे ध्यान रखते हैं, जब मान के चलिए किसी बच्चे को सीट चाहे अपग्रेड हो चाहे रिटेन हो, कुछ भी हो, तीनों में से कोई कंडीशन है। अब मान के सबसे पहले ले लेते हैं मैं अपग्रेड, किसी का सीट अपग्रेड हो गया, ठीक है। तो आपको इस कंडीशन में करना क्या है, आपको देखिए आपका सीट अपग्रेड हुआ है तो आपको पहले वाले कॉलेज जो स्लिप मिला था आपको, ठीक है, वो स्लिप आपको जो सेकेंड राउंड में जो कॉलेज मिला वहाँ लेके जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर आपका वहाँ पे डॉक्यूमेंट जमा है तो वो भी आप टोटल लेके वहाँ पे जाएंगे एडमिशन के लिए, ठीक है, क्लियर हुआ होगा। आपको एडमिशन के लिए जाना है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या लेके जाने हैं, जो अब मैं आपको बता देता हूँ, कुछ नहीं ले जाना, वही आपको चेक स्लिप लेके जाना है जिसे जांच पर्ची बोलते हैं, ठीक है, चेक स्लिप। और उसके बाद पार्ट ए पार्ट बी ये आपको लेके जाना है, चाहे आपको कुछ भी हो, चाहे रिटेन सीट हो चाहे कुछ भी हो, चेक स्लिप, ठीक है, पार्ट ए पार्ट बी, और उसके बाद चॉइस स्लिप, ठीक है, ये आपको लेके जाना है, ठीक है। ये पहले से गलती आप लोग कमेंट करते हैं सर मुझे कॉलेज अलॉट होगा, मुझे क्या ले जाना है या क्या करना है, इसलिए मैं पहले से ही बोल देता हूँ। ये तीनों कंडीशन लागू होने वाली हैं। ये रिटेन सीट होगा उनको भी यही है, वो कहेंगे मेरा तो ऑलरेडी इसमें सब कुछ प्रोसेस है, नहीं, लेकिन आपको फिर से जांच पर्ची बनना है। जिन बच्चों को सीट रिटेन होगा, अगर वो चाहते नहीं अब मुझे लेना ही है एडमिशन, तो उनको भी जांच पर्ची फिर से भरना है, चेक स्लिप जिसे बोलते हैं फिर से भरना है, पार्ट ए पार्ट भी फिर से भरना है, क्योंकि उसमें एडमिशन डेट चेंज होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और जिसको फ्रेश अलॉट होता है तो उसको सब कुछ करना है, पूरा प्रोसेस करना है उसका, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाए हुए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये क्लियर हुआ होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि आप मान के चलिए सेकेंड राउंड में किसी को सीट अलॉट नहीं होता है, ठीक है, फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड में कोई भी सीट जो है बच्चे को अलॉट नहीं होता है, तब आपको थर्ड राउंड में कैसे पार्टिसिपेट करना है। तो उसके लिए आपको पोर्टल पे जाना, सबमिट विलिंगनेस का जो बटन है वहाँ पे जाके विलिंगनेस फिल करना है, और आप सीधा जो थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, कोई इशू नहीं है। और उसके लिए जो डाउट्स है मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, उसके लिए आपको कोई भी सिक्योरिटी जो है सिक्योरिटी मनी जमा करने की कोई ज़रूरत नहीं, जो आपका ऑलरेडी जमा है उसी से आपकी थर्ड राउंड में काउंसलिंग होगी, ये आपको याद रखना। थर्ड राउंड में उसी से आपकी काउंसलिंग हो जाएगी, कोई इशू नहीं है, कोई प्रेस रजिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी मनी नहीं आपको देना है थर्ड राउंड में, क्लियर हुआ होगा। अब जो बच्चे थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, ठीक है, जो अभी तक बिहार में फर्स्ट या सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, तो वो थर्ड राउंड में आसानी से पार्टिसिपेट कर पाएंगे, उसके लिए कोई इशू नहीं है। थर्ड राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन आपका होने वाला है, ठीक है, थर्ड राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन आपका होने वाला है, ठीक है। तो आप थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कराइएगा, आप लोग वेट कर रहे होंगे थर्ड राउंड का, तो थर्ड राउंड में आप पार्टिसिपेट कर पाइएगा, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे मुझे भी एक डाउट ये है कि फर्स्ट राउंड के बाद फ्री एग्जिट का, यहाँ पे देखिए उन्होंने बोल दिया था, एक पॉइंट दिया था कि फ्री एग्जिट मान लिया गया जो बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराए थे, लेकिन इन्होंने फ्री एग्जिट का डेट नहीं निकाला, जबकि फर्स्ट राउंड के बाद जब कंप्लीट हो जाता है तो फ्री एग्जिट का एक डेट निकलता है कि जो जो बच्चे फ्री एग्जिट लेना चाहें वो ले सकते हैं। तो इन्होंने ऐसा कुछ डेट नहीं निकाला है, और मुझे लगता है आप सेकेंड राउंड में फ्री एग्जिट का डेट है, अगर नहीं निकलता है तो मुझे लगता है कट ऑफ में भी थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि फ्री एग्जिट अगर बच्चे लेते हैं तो सीट जो है वैकेंट रह जाता है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ फर्स्ट राउंड में हुआ नहीं है। तो सेकंड राउंड में हो सकता है आपका सीट रिजाइन प्रोसेस चले, ठीक है, सीट से रिजाइन कर सकते हैं, ऐसा कुछ आ सकता है, जो आप लोग बाई चांस कमेंट करेंगे, इसलिए मैं पहले से ही बता देता हूँ। बाकी मैंने बता दिया है, किसी को फ़ी पे नहीं करना है, अपग्रेड वाला बच्चा होगा उसको फ़ी पे नहीं करना है, और थर्ड राउंड का आप लोग वेट करना है, जिन जो अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किए हैं कोई भी राउंड में। तो बाकी डिटेल मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा भी आपका कोई भी डाउट बचता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और बाकी डिटेल मैंने बता ही दिया। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपका डाउट कई हद तक इसमें क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा भी कोई भी डाउट है तो बिल्कुल आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अगर कुछ देखिए कमेंट्स ज़्यादा आएगा जिस पर लगेगा कि कुछ इस पे वीडियो बनाना चाहिए, नहीं तो मैं रिप्लाई देके भी आपका जो डाउट है वो क्लियर कर सकता हूँ, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।